तुम तो मंदिर जाते हो केवल सिर की उतारने के लिए जाते हो कि एक लोटा जल चढ़ाना है, बस जल चढ़ाया उन्हें, धड़ 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 भागे और सारी दुनिया भर का काम लेकर गए। आलू भी खरीदना है, टमाटर भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है। भगवान के मंदिर तो कम गए थे, मार्केट करने ज्यादा गए थे कि वहां जा रहे हैं तो जल चढ़ा के आ जाएंगे। एक सिर की उतारी है केवल। कई लोग तो घर में भी यही करते हैं। क्या कर रहे हो? तो कहा बस पूजन कर रहे हैं। पूजन कर रहे हो? हाँ। क्यों कर रहे हो? हमारे दादाजी करते थे, 2 अगरबत्ती वो दुकान पर आके अगरबत्ती लगाते थे तो हमने भी लगाना चालू कर दी। हमारे दादाजी दुकान पे आके झाड़ू लगाते थे तो हमने भी लगाना चालू कर दी। हमारे दादाजी ऐसा करते थे तो हमने भी ऐसा करना चालू कर दिया। कभी विचार करो, अभी तक हम यही कर रहे थे। आंवले के पेड़ की पूजन क्यों करते हो? हमारी सास करती थी। पीपल के पेड़ की पूजन क्यों करते हो? हमारी सास करती थी। तुम समझो तो सही कि तुम क्यों कर रहे हो, उसका कारण क्या है? क्यों शंकर के मंदिर में लोग नहीं जान पाते थे? पहले शिव जी के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए। अब लोगों को समझ में आ गया अशोक सुंदरी की जगह कौन सी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब लोगों को समझ में आ गया गणेश जी का स्थान कौन सा है। अब लोगों को समझ में आ गया कार्तिकेय का स्थान कौन सा है। अब लोगों को समझ में आ गया कि जो शिवलिंग शंकर भगवान का शिवलिंग जहां रखा रहता है ये जलाधारी नहीं है, ये क्या है? माता पार्वती जी का हस्त कमल है। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये जलाधारी नहीं है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। पहले दुनिया के लोग दिया जलता हुआ इसी पे रख देते थे, नरियल इसी पे रख देते थे, सामान इसी पे रख देते थे, कंकु का चोपड़ा इसी पे रख देते थे, फूल की डलिया इसी पे रख देते थे। पर अब लोगों को मालूम पड़ गया कि शंकर जी की पूजन कर रहे हो, जलता हुआ दिया अगर तुमने इस जलाधारी पर रखा या डलिया रखी या कोई सामान तुमने इस पे रखा, यहां तक शास्त्र कहता है कि पशुपति व्रत करने वाली माताएं, भाई, बंधु, बच्चे जो नरियल रखते हैं 5वें व्रत में, वो नरियल भी इस जलाधारी पर नहीं रखाता। अगर जलाधारी पर रखाता है तो हमारा कार्य सफल नहीं होता, उसके सामने नीचे रखाता है। पशुपति व्रत करने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं 11 रुपए नरियल लिए और इस जलाधारी पर इस जो शिवलिंग रखा है और जो जलाधारी है जलाधारी पर उन्होंने नरियल के समय ना आप पूरे परिवार की पूजन कर रही हो। ये पार्वती जी है, यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिक के बीच में अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है वो जया, विषहरा, सामरीमारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। तुम्हें ज्ञात हो गया कि ये शिवलिंग है, तो तुमने जो जल रखा है, तुमने जो जल विराजमान करा है, तुमने जो जल चढ़ाया, केवल इसी पर नहीं सब पर उस जल को चढ़ाया है, सब पर। तो जो दिया रख रहे हो, जो डलिया रख रहे हो, जो सामग्री रख रहे हो, वो थोड़ा दूर, अर्थात इस जलाधारी से वो दूर होना चाहिए, नीचे जमीन पर होना चाहिए, जिससे मेरे देवाधिदेव महादेव अकेले को वो श्रीफल नहीं, तुमने उनके पूरे परिवार को श्रीफल प्रदान किया है। उसमें तुम्हारी चूक है, उसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है उसमें किसी दूसरे की गलती नहीं, तुम्हारी। और एक ने गलती नहीं करी होगी, ऐसी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने गलती करी है। दिया ले जाके वहां रख दिया जलता हुआ, डलिया रख दी, सामान रख दिया। ना 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 ना, हम भगवान से कहते हैं तू मेरी सुनता क्यों नहीं है? भगवान कहते हैं तू गलती करती कितनी है, उसको सुधारो, उसको सुधारो। बोलो ईमानदारी की बात। जो दवाई नाक में डालने की होगी वो नाक में ही डालना पड़ेगी। बोलो रीजी जी हाँ सही है कि गलत है? और जितने जीजा बैठे हैं वो भी बोल दो सही है। जो कान में डालने की दवाई है वो कान में डालना पड़ेगी। जो टेबलेट खाने की है उसे खाना पड़ेगा। जो पानी में घोल कर लेने की है वो पानी में घोल कर लेना पड़ेगा। बस उसी तरह सेवा का, भोलेनाथ जी का पूजन का, शिव को रिझाने का भी कुछ तरीका होता है। उसको हमको उस तरह से करेंगे तो मेरा महादेव तुरंत प्रसन्न होगा। उसको पहचानो। चाहे हो तो इन पत्रों में से मोबाइल नंबर लिखा कर, एड्रेस निकाल कर उनके घर जाकर भी पता कर सकते हो कि तुमने क्या करा था, तुमने शंकर का गुणगान क्या करा था। कहीं सियोर वाला महाराज ने कहीं तुमको कुछ दे तो नहीं दिया था कि तुम जाकर वहां पर सामने खड़ी हो जाना, या तुम। और हमको तो किसी का भाग्य लिखना भी नहीं आता कि हम किसी कागज पर लिखकर आपका भाग्य बता दें कि तुम क्या करने वाले हो और कहां से आए, हमको नहीं आता। हम तो शिव की कथा कहना जानते हैं और शंकर भगवान पर एक लोटा जल का महत्व जानते हैं, एक बेलपत्री का महत्व जानते हैं, एक शमी पत्र का महत्व जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि तुम, जब तुम्हें खुजाल चलती है तो तुम खुजाते हो, तुम्हें भूख लगती है तो भोजन तुम करते हो, और तुम्हारा सिर दुखता है तो गोली तुम खाते हो। अगर पैसा भी आया तो तुम्हारे सुख के लिए आया और दुख भी आया तो तुम्हारे लिए आया। तो
भजन भी तुम्हें करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तुम करोगे तो तुम्हारा दुख कटेगा। कई लोग कह देते महाराज जी तकलीफ हमको आई है, तुम हमारे लिए ऐसा कर दोगे क्या? अब जिनको करना होगा वो तो कर देंगे कि भैया चलो कुछ नहीं तो 25-50 हजार रुपए मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा और फिर तुम कुछ भी नहीं होगा। और कई होंगे जो तुमसे कह देंगे कि लाभ दे दो 50,000, लाभ दे दो 1 लाख, लाभ दे दो 25,000, लाभ दे दो 30,000, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूख लगी तो भोजन तुम्हें करना है, सिर दुखा तो गोली तुमको खाना है, दर्द हुआ तो बाम तुमको लगाना है, उसी तरह छींक आई तो छींकना भी तुमको पड़ेगा, तुम्हारे बत्तल का पड़ोसी नहीं छींकेगा। उसी तरह दुख आया है तो तुम्हें ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। हम कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारा दुख काट देंगे या हमारे पास आ जाना, हम तकलीफ कर, ना 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 ना। तुम शिव मंदिर तक जाओ, तुम शंकर की चौखट तक जाओ, तुम शिव के द्वारे जाओ, वो अपने आप कटेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, वो काटेगा, हम नहीं काट सकते। हम तो केवल शिव पुराण के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि इस पथ पे चल दो, इस मार्ग से आगे बढ़ जाओ। जैसे आज की कथा में मिला शमी का फूल, आज की कथा में मिला है, तो ये साधारण नहीं है। उसमें शिव पुराण में खोजोगे मिलेगा आपको, और उसका महत्व समझ में आएगा उस दिन मालूम पड़ेगा कि उसकी महत्वता क्या है। तो छोड़ना मत 24 तारीख वाली कथा।